हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपके लिए इस सेशन में लेकर आया हूं एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन को। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका इंडियन ऑयल में। और ये जो वैकेंसी है वो गेट 2024 के थ्रू है। जिन्होंने गेट 2024 को क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गेट के थ्रू है। तो ये इंडियन ऑयल में निकला हुआ है और ये जो पोस्ट है वो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑब्लिक ऑफिसर एंड एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू गेट 2024। साफ साफ मेंशन किया गया गेट 2024 का इंपोर्टेंस। ठीक है, तो इस वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इंजीनियरिंग इस फील्ड में है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उनके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट 2024 को क्वालिफाई किए हो इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म। इसमें बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन गेट 2024 एग्जामिनेशन। ये क्लियरली मेंशन किया गया है फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो इन फॉलोइंग कोड वाले जो गेट का पेपर का कोड होता है, CH फॉर केमिकल, CE फॉर सिविल इंजीनियरिंग, लाइक दैट। EC इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डबल ई कोड और EC कोड या IN कोड के थ्रू उसने गेट का पेपर क्वालिफाई किया है, वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो लिखा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन IOCL ओनली फ्रॉम वन ऑफ द एफोरसेड डिसिप्लिन। इनमें से किसी एक में वो अप्लाई कर सकता है। इन ऑर्डर टू अप्लाई द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट 2024 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव डिसिप्लिन एंड आल्सो डन BTech फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन। मतलब इसमें साफ साफ है कि जब आप दो ब्रांच का गेट का पेपर देते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट इस ब्रांच का है, उसने EC IN दोनों से गेट दिया हुआ है और सपोज उसको लगता है कि उसकी IN में बहुत अच्छी रैंक आई है और वो चाहता है कि मैं IN के थ्रू IOCL में चला जाऊं। नो, आपकी इंजीनियरिंग भी उसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए और उसी डिसिप्लिन में आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाइड किया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये सोचना कि आपने बीटेक किस ब्रांच में की है और उस ब्रांच के थ्रू आपने गेट का पेपर जो दिया हुआ है उस वाले गेट स्कोर का ही आप यूज करना। ऐसा मत करना क्योंकि आप दो पेपर का गेट एग्जाम दे रहे होते हो, तो ऐसा मत करना कि अच्छी रैंक के चलते हुए आप उस ब्रांच के थ्रू या उस कोड के थ्रू आप अप्लाई कर दें जो जिसमें आपने इंजीनियरिंग या बीटेक या BE नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। गेट मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर गेट 2023 और बिफोर शैल आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब ये मत सोचना कि गेट 2023 और 2023 से पहले वाला हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्टली गेट 2024 लेटेस्ट वाला गेट आपको यूज करना है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इसमें लिखा हुआ है 26 ईयर फॉर जनरल एंड यहाँ पर EWS कैटेगरी। और बाकी अपर एज लिमिट की कैलकुलेशन एज ऑन 30 जून 2024 पर उन्होंने कैलकुलेशन करके भी दिखाई हुई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कट ऑफ एज गिवन है इसमें, इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि आपकी एज इस कट ऑफ के अंदर पाई जा रही है कि नहीं। देखो, जनरल और EWS के जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट जुलाई 1998 और इधर लिखा हुआ है 1 जुलाई 1988। किसके लिए? देखो, नॉन फिजिकल, जो जिसका फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं और जो जिसमें आपका जो नॉन फिजिकल चैलेंज है और फिजिकल चैलेंज है, उन दोनों के लिए लिखा हुआ है। जिनका कोई भी फिजिकली चैलेंज नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए 1998 है और इनके लिए 1988 है। मतलब 10 इयर्स का आपको एक वेटेज मिल गया जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। तो यही है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, ठीक है। ऐसे ही आपका OBC में भी लिखा हुआ है 1995, 1985, लाइक दैट। आपका SC ST में भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से आप अपना नोटिफिकेशन में पढ़ के देख सकते हैं कि आप उस एज लिमिट या कट ऑफ डेट में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। क्वालिफाइंग डिग्री की बात करें तो बोला गया है बी तक आपने या इक्विवेलेंट एज अ फुल टाइम और रेगुलर कोर्स आपने अगर किया है इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग की बात किया है तो उन्होंने बहुत साफ साफ मेंशन किया है कि किस ब्रांच को इंक्लूड करेंगे केमिकल में, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। और एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब जिसको वो इंक्लूड नहीं करेंगे इस नोटिफिकेशन के थ्रू, वो ब्रांच भी लिखी। क्लियर है बात? तो इंक्लूडिंग करके दिखा। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपने गेट दिया हो CH ब्रांच से और आपकी जो इंजीनियरिंग हो वो इस ब्रांच में हो। ठीक है, नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे एक्सक्लूड करके लिखा हुआ है उन्होंने। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ऐसे लिखा हुआ है। सेम वे में हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट दिया हो और डिग्री किस में किया हुआ उन्होंने, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में उसने क्या किया हो, इंजीनियरिंग किया हो। साथ ही साथ अगर उसकी डबल ई में है, जैसे हम बोलते हैं ट्रिपल ई बोलते हैं कहीं कहीं पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर इस ब्रांच में भी उसने बीटेक किया हुआ है, बी किया हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, एक्सक्लूडिंग करके बोला है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन लिखा हो, पावर इंजीनियरिंग कहीं लिखा हुआ हो उसके इंजीनियरिंग में, या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिखा हो, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिकल वाले केस में। अब ईसी वालों के लिए अलग से है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने गेट दिया और आपकी इंजीनियरिंग है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या एक्सक्लूड किया गया है, मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया है और आप इस ईसी वाले में अप्लाई कर दिया, नहीं आपने नहीं, टाइम पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से निकाला हुआ है ना, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच लिख के जब आप लिखोगे तो इसको इसको यूज करना है आप वाले कॉलम को, ठीक है। ऐसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, सबके लिए आपका इसमें गिवन है, पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सारी बातें इंफॉर्मेशन मेंशन है। और इसकी जो लास्ट डेट है मैं बता दूं आपको, वो 1 जुलाई 2024 है। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अगर मैं आगे बात करूं, तो अगर मार्क्स की बात करें तो आपका जो कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उसका इंजीनियरिंग में 65% होना चाहिए मिनिमम, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एससी एसटी या जो चैलेंज्ड है उनके लिए 55% आपका क्या है, परसेंटेज का क्वालिफाइंग डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। जो डिग्री है आपकी उसमें आपका जो परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। तो ऐसी काफी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये तो मैं वो इंपोर्टेंट बातों पर फोकस कर रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक, अगर आगे बढ़े अपन इसमें, ठीक है, तो आगे इसमें और इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ब्लाइंड लेस वगैरह के लिए आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी में वो किस किस चीजों को कंसीडर करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन में गिवन है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो ऑनलाइन आपका ये पूरा एप्लीकेशन रहने वाला है। उस वेबसाइट मेंशन है देखो www.iocl.com, इसके थ्रू जाके आप पूरा आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कैसे आपको अपने सिग्नेचर, फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। के बाद मैं इंपोर्टेंट बातें बता दूं जिससे आपको बच्चे को जो भी इस वीडियो को देख रहा होता है उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए जो उसके लिए जरूरी है कि भैया मेरे को अप्लाई करना भी है कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए है भी कि नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन एंड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस लिखी हुई है, किस बेस पर सिलेक्शन होगा। तो जैसे मार्क्स जो आपके गेट 2024 में है उनको वो कंसीडर करते हैं, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है एंड ग्रुप टास्क होते हैं वहां पर, फिर पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स होती है, फिर मेरिट लिस्ट आपकी क्या होती है, प्रिपेयर होती है। तो अदर इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में गिवन है, रेम्यूनरेशन कितना मिलने वाला है आपको, सैलरी, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑफिसर पोस्ट पर जा रहा है आपका इंजीनियर ऑफिसर विल रिसीव अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 50,000, ये बेसिक पे मिलेगा पर मंथ, एंड शैल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000, ये उसकी पे स्केल होने वाली है, ठीक है। इन एडिशन टू द दैट उसको और भी आपके बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे डीए मिलता है आपको, ठीक है, और अदर अलाउंस जो भी मिलेंगे आपको, मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज एंड अदर लीव्स वगैरह ये सब। और कैंडिडेट सिलेक्टेड एज जेई, जेई मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के लिए सिलेक्शन होगा, तो उसको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मंथली स्टाइपेंड ऑफ 60,000 रुपीज पर मंथ, ओके, फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। जो अप्रेंटिस बनने वाले हैं टाइम के लिए उनकी ये अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, ठीक है, तो उसमें उसको 60,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाले हैं, ठीक। तो आप तो फोकस करना जो गेट वगैरह के थ्रू गए हैं वो इंजीनियर या ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करें, ठीक। तो पहली प्राथमिकता दें। लास्ट डेट देखो जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई 2024 है, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो आप इस फॉर्म को जरूर आप भर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर जरूर करना आपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी गेट 2024 दिया, क्वालिफाइड हुए, सो दैट वो इस अपॉर्चुनिटी को कहीं धोखे से मिस ना कर दें और वो भी इसके लिए अप्लाई करें। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।